गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे सैटरडे को और आज हमारा है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। हमने जब लेसन किया था उस टाइम हमने इसे डिटेल से पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं उर्वरक और मैन्योर होता है इसको बोलते हैं खाद। फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं। लेकिन जो मैन्योर होते हैं ये घर पे ही बनाए जा सकते हैं ओपन पैलेस के अंदर, जो भी हमारा एनिमल का वेस्ट है और जो प्लांट का वेस्ट है उससे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है डिफरेंस, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हमारे फील्ड के अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और मैन्योर का इफेक्ट दोनों का सेम है कि ये हमें क्या करते हैं, हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो ये हाई न्यूट्रिएंट हमें अप्लाई, लेकिन मैन्योर के अंदर हमें कम वो मिलता है न्यूट्रिएंट्स। और फर्टिलाइजर्स का डिसएडवांटेज क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अगर ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं फील्ड के अंदर तो वो हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है क्रॉप के लिए अगर इसकी हमने हाई अमाउंट यूज़ कर ली फर्टिलाइजर्स की। लेकिन मैन्योर का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हम कितना भी मैन्योर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हम करेंगे डिफरेंस। फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है ये मैन मेड साल्ट होता है। ठीक है, लेकिन मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, उससे क्या बनता है हमारा मैन्योर। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और दीज आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये खेत में ही प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट फर्टिलाइजर हमें कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 4th कि जो फर्टिलाइजर्स है उसके अंदर किस न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हाई प्रेजेंट होती है। जैसे इन फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होते हैं, यूरिया आपने जनरली यूज किया है खेतों में और हमें सुना भी है। जो यूरिया होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन के कंपाउंड। तो इसके अंदर मेनली प्लांट न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। लेकिन मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा 2nd क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज इरिगेशन एंड डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विद कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है और 2 मेथड बताओ इरिगेशन के जो हमारे वाटर को कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन में इरिगेशन का मेन रोल होता है। इरिगेशन में क्या होता है, अगर हम क्रॉप को रेगुलर इंटरवल के बाद वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो कह सकते हैं इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। डिफरेंट इंटरवल्स पे वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप को, उसको बोलते हैं इरिगेशन। मेनली इसके अंदर 2 मेथड्स यूज करते हैं, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम और एक होता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इन दोनों के अंदर वाटर है वो कंजर्व होता है, वेस्ट नहीं होता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या कहता है, ये सिस्टम वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे अनइवन लैंड हो। ठीक है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है वहाँ पे इसका हम यूज करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, अगर हम वाटर सप्लाई करते हैं तो जहाँ पे गड्ढे होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है, लेकिन दूसरी जगह पानी नहीं जा पाता। तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस सिस्टम का
यूज करते हैं। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक लंबी पाइप होती है, उसके ऊपर थोड़ी ऊपर की साइड छोटी छोटी पाइप्स होती है और ऊपर से स्प्रे टाइप पानी है, वो जैसे बारिश का पानी आता है वैसे पानी अप्लाई करता है, स्प्रे करता है हमारी क्रॉप के ऊपर। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड हैविंग फेवर वाटर सप्लाई। जहाँ पे वाटर सप्लाई कम होती है अनइवन लैंड के अंदर, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है पाइप से। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल लोकेशन पे, मतलब जैसे एक फील्ड है उसके बीच में सेंटर में से एक पाइप पास कर दी जाती है, उसके ऊपर एक पाइप निकाली जाती है जो ऊपर दोनों साइड क्या करती है, स्प्रे करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड था ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में जो हमारी प्लांट है उसके रूट के पास डायरेक्ट वाटर सप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है, प्लांट है जो हमारा वाटर है वो कंजर्व होता है, वेस्ट नहीं होता, सिर्फ हमारे प्लांट है उसके पास वाटर जाता है। और हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे मान लीजिए आप ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, तो डायरेक्ट हम सप्लाई वाटर की पाइप के थ्रू प्लांट के रूट के पास करते हैं, तो वाटर है जो हमारा वो वेस्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। जैसे वीट है वो क्या होती है, रबी की क्रॉप होती है, लेकिन अगर उसको हम खरीफ की सीजन में उगाते हैं तो क्या होगा। अब हमें पता है कोई भी क्रॉप है उसके लिए सबका फिक्स टेम्परेचर होता है कि वो इस टेम्परेचर पे ही ग्रो करती है। ठीक है, लेकिन वाटर जो खरीफ सीजन है इसके अंदर क्या होता है, रेनी सीजन होता है, और रेनी सीजन के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे वीट के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, अगर हम वीट को खरीफ सीजन के अंदर ग्रो करेंगे तो हमारी वीट है वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि हर एक कोई भी क्रॉप है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम वीट को सोन करेंगे खरीफ सीजन के अंदर तो होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉय, जो हमारी क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उसको, अडेप्टेबिलिटी कि वो उसके अंदर सूट नहीं करेगी उस इन्वायरमेंट के अंदर, और अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट, जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को इफ़ेक्ट करते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे रेनी सीजन के अंदर, खरीफ सीजन के अंदर, जो हमारी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद है हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार फील्ड के अंदर प्लांटेशन कर रहे हैं उसकी, तो हमारी सोयल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें पता है सोयल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सोयल का मेनली रीजन तो ये होता है कि हमारी रूट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अगर हमारी एक ही क्रॉप को बार बार प्लांटेशन करेंगे फील्ड के अंदर तो हमारी सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अब ग्रो कर दी तो अभी सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ करेंगे थोड़े और कम हो जाएंगे। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार सोन करेंगे फील्ड के अंदर तो जो सोयल है उसके अंदर क्या हो जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हमें पता है जो हमारी क्रॉप होती है उसके साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप प्लांट आर नोन एज वीड्स। जैसे एग्जाम्पल है जैंथियम, ये वीड्स का नाम है। ठीक है, ये वीड्स क्या करती है, हमारी क्रॉप के साथ कंपटीशन करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए। इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है क्वेश्चन का कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वीडिसाइड का यूज करके। वीडिसाइड क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह यूज करते हैं फार्मर वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सेकंड है जो हमारी सोइल है उसको
मतलब जैसे मिट्टी की वो करते हैं प्लगिंग, उससे क्या होता है अगर कोई वीड्स प्रेजेंट होती है वो उसकी जो रूट्स होती है वो ऊपर आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। और थर्ड है वो खुरपी से, ठीक है। एक ये यूज होता है, फार्मर यूज करते हैं खुरपी जो वीड्स है उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर ऑर्डर। स्टेप्स दे दिए और इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है कि क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं, उसके बाद क्या यूज करते हैं। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सॉइल की प्रिपरेशन। उसके बाद हमने यूज किया था सोविंग, ठीक है। सोविंग के बाद यूज करेंगे हम मैन्योरिंग। फोर्थ स्टेप था हमारा इरिगेशन। और उसके बाद है हमारी प्लगिंग ऑफ फील्ड, ठीक है। उसके प्लगिंग होगी, उसके बाद क्या करेंगे हम हार्वेस्ट। और लास्ट है हमारा उसको हम हमारी जो फील्ड है उसको वो करेंगे सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री। अब सबसे पहले हमें सॉइल की प्रिपरेशन करनी है, पहला ये स्टेप है, ये सेकंड है सॉरी। उसके बाद हम प्लगिंग करेंगे फील्ड की, उसके बाद सोविंग करेंगे, उसके बाद सोविंग, फिर हम इरिगेशन करेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग, उसके बाद सोविंग, उसके बाद मैन्योरिंग, उसके बाद हम इरिगेशन करेंगे। हमने जो स्टेप्स पढ़े थे क्रॉप प्रोडक्शन के वे यही है, इनको बस अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा 6th है हार्वेस्टिंग, उसके बाद लास्ट है हमारा सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।